Hi, now we are going to talk or see about the appreciation. Why appreciation is important, है ना? appreciation क्यों बहुत जरूरी है कि आपने सुना होगा छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं और वो कुछ अच्छा काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाह यू हैव डन वेरी गुड, है ना? आपने बहुत अच्छा किया। यू वाह, आप ये कर रहे हैं, वाह आपने साइकिल चलाना सीख ली, वाह ना, वाह योर राइटिंग इज वेरी गुड, है ना? जब हम इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, काम करने वाले हों, किसी को भी जब हम अप्रिशिएट करते हैं ना तो क्या होता है, एप्रिसिएशन ना मैजिक को क्रिएट करता है। बट ये करना कैसे है और एप्रिसिएशन से क्या-क्या चीजें होती हैं? तो आज ना हम यहाँ पर यही जानने वाले हैं कि एप्रिसिएशन आपकी पूरी जिंदगी जो है ना उसको लाइक ट्रांसफॉर्म करके रख देता है कि हर छोटी-छोटी बातों में वो घर से शुरू हो करके, जब हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी लोग क्या करते थे, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया है बेटा, है ना? वाह, तुमने तो ये सारी चीजें, अच्छा ये सामान वहां से, अच्छा एक गिलास पानी दिया, वाह बहुत अच्छा ना। तो इस तरीके से जब हमको ये चीजें हमारी मम्मी पापा करते थे, कितना अच्छा लगता था। फिर हम छोटे से गिलास में नहीं, हम बड़े गिलास में पानी लाने की कोशिश करते थे जब वो पानी मांगते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारे इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ वर्थ को भी बढ़ाता है। इफ लाइक जब आप अपने कोवर्कर से, लाइक अगर आप ऑफिस में हैं, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, जो भी काम वो कर रहा है और आपको लगता है कि वो काम बहुत अच्छा है, तो हमें क्या करना है, क्या करते हैं हम, या क्या करना चाहिए? अक्सर कैसा होता है ना कि हाँ ठीक है, हो गया काम, नहीं, वहां पर हमको ये जरूर बोलना है, वाह यू हैव डन वेरी गुड। कभी कभी हम क्या करते हैं, जेनेरिक बोल देते हैं, हाँ यार काम बहुत अच्छा है। तो इसमें फर्क है, इन चीजों को हमें समझना होगा। जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, विथ नाम लेकर के बोलते हैं, तो उस इंसान को ये फील होता है कि वो कितना कैपेबल है, उसमें कितनी अच्छी पोटेंशियल है और वो किसी भी काम, जो उसने काम किया है वो उस काम को और भी अच्छे से कर सकता है। तो इस तरीके से जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो सामने वाला बहुत अच्छे से मोटिवेट होता है और उसका जो बिहेवियर है ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है हमारे लिए। और फिर जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं और पता है उसको कि हमें भी पता है कि ये लोग, अब ये बंदा अच्छा काम करता है, और इवन ये ज़रूरी नहीं है कि कभी-कभी चीज़ें बहुत अच्छी हों तभी आप एप्रिशिएट करें। अगर थोड़ा-सा भी अच्छा हो रहा है ना और एप्रिशिएट करते हैं तो इंसान फिर वो काम, बड़े काम को भी अच्छे से करने की कोशिश करता है। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब हम कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाते हैं और कोई हमको आकर के बोलता है, "कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज़ विथ यू।" है ना? तो क्या होता है, हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लाइक हम फिर किसी भी मुश्किल से ना इजीली, मुश्किल वाले समय को भी इजीली हम पास कर लेते हैं। और ये सारी चीजें, ये जो एप्रिसिएशन है बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अक्सर पर क्या होता है, कभी कभी लोग इन चीजों को करते नहीं हैं। चाहे वो घर हो, बाहर ऑफिस में हो, और मतलब अगर कुछ चीज़ें खराब होती हैं तो कहीं न कहीं ये भी एक वजह है कि हम चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, ओबलाइज़ नहीं करते हैं और फिर रिज़ल्ट हमारे खराब होना शुरू होते हैं। क्योंकि वहाँ पर ये होता है ना कि मैंने किया, तुमने तो नहीं किया। तो ये जब ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं या कोई कुछ करके भी देता है तब ठीक है ना, हो गया, क्या ये तो तुम्हारा काम ही था। तो अगर इस तरीके से कहते हैं तो चीज़ें मतलब फिर सामने वाला तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, इस तरीके से वो सोचने लगता है। फिर जब आप कभी कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो फिर आप अकेले हो जाते हैं। इसीलिए जब आप चीज़ों को एप्रिशिएट करते हैं ना तो वो 2 से 4 चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अब
एप्रिसिएशन को हम कल्टीवेट कैसे करें, हम इसकी आदत को अपने आप में डालें कैसे। जब हम सवेरे उठते हैं तो हमको ना शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना है हमें हमारा दिन जर्नलिंग से, जो हमारे पास में है। और कहते हैं ना, जो आपके पास में है अगर आप उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, तो वो चीज़ एम्पलीफाई करती है। वो चीज़ें उसमें वो एनर्जी जो है ना उस चीज़ की बढ़ जाती है ना। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, वहां पर क्या देखते हैं, वहाँ इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स होते हैं, प्रेयर्स चलते रहते हैं। उस माहौल में हम कैसे हो जाते हैं, हम जैसे भी हो उस माहौल में जाकर के अच्छे हो जाते हैं। मतलब वहाँ की जो ऑरा, और भी जब 10 लोग जाकर के प्रेयर करते हैं तो वहाँ वो कितना माहौल एनहांस हो जाता है। लाइक सेम, अगर हम डेली अपना दिन जैसे उठते हैं शुरू करें लिखने से, कि वॉट एवर वी हैव, ईच डे वी हैव टू अप्रिशिएट 3 और 4 थिंग्स जो हमारे पास में है हर दिन। तो ये हमारे ब्रेन को ना ट्रेन करता है। ये जो हैबिट है वो हमारे ब्रेन को ट्रेन करेगी पॉजिटिविटी को फोकस करने के लिए। हर चीज़ों में पॉजिटिव दिखना हमें शुरू हो जाएगा, और लेटर ऑन और आफ्टर सम टाइम ये हमारी ना जिंदगी का एक नेचुरल पार्ट बन जाएगा। मतलब सवेरे जब हम उठते हैं, जब वह डेली डेली डेली, तो नेगेटिव थॉट आएंगे ही नहीं, क्योंकि फिर धीरे धीरे हमको सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। हम वहां पर फिर किसी चीज को बहुत ज्यादा जज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है लाइक यार वाह, है ना। तो इस तरीके से करना शुरू करें देन, जब हम इन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, एप्रिसिएशन जब हम छोटे छोटे काम को, चाहे वो घर है, बाहर है, ऑफिस है, मतलब देख करके ऐसे ही नहीं, ठीक है ना, नहीं, छोटा भी काम है उसको एक्सप्रेस करो, वहाँ अप्रिशिएट करो। और इस तरीके से हम हैबिट डाल सकते हैं मुस्कुरा करके। तो सामने वाला जिसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे, है ना, तो उसको अच्छा लगेगा। तो एक ये वह है वे है आपको अप्रिशिएशन लर्न करने का। और बी स्पेसिफिक हो जाए, जैसा मैंने आपको भी पहले कहा कि आप जेनेरिक ना हो करके आप स्पेसिफिक हो जाएं। और एक चीज और है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कहें, आप नॉन वर्बल क्यूज, मतलब बिना बोले भी चीजों को एक्सेप्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं। लाइक आप हग दें, स्माइल करें, है ना, आप लेटर लिख दें, और कोई छोटा सा गिफ्ट दे दें। तो ये चीजें जो है ना बहुत सामने वाले का विल पावर को बढ़ा देता है, उसको काम आपके लिए काम करने के लिए वो आपके साथ में ना हमेशा लाइक अवेलेबल रहता है आपके लिए, और इजीली आपकी बातों को सुनता है। एक चीज और भी है, जब हम अप्रिशिएट करते हैं ना, साइलेंटली भी अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होता है, आपने सुना होगा एक कोटेशन, एक्शंस ऑफन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आसानी से आप कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत भीड़ में चीज़ों को नहीं अप्रिशिएट कर पाते हैं, और हमें लगता है नहीं यार हम बाद में कर देंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इमीडिएट अप्रिशिएट करना है। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो पूरा दिन जो है ना बहुत अच्छा जाता है। जब शुरू सवेरे सवेरे और क्या हाल चाल है वाला एक फील आता होता है ना, कि अरे वाह आपने तो ये बहुत अच्छा किया है, तो वो पूरा लाइक हाँ यार मैं तो ये इतना अच्छा भी कर सकता हूँ। सो इसको पब्लिकली करना शुरू करना चाहिए, तो जो सामने वाला है ऑटोमेटिकली एनहांस फील करेगा। जी, ये एक चीज और याद रखें, सब कुछ ना दूसरों के लिए ही नहीं करना है, कुछ अपने लिए भी करना है। अपने से शुरुआत करना है। जब सवेरे उठते हैं तो यू से योरसेल्फ, ला वाओ, आई एम वेरी गुड, I proud myself. I am unstoppable. I am more confident. Wow, I am looking very good. So wow, I am able to, like, I have done my exercises. I have completed my this, or like God has given lots of things. I am able to like breathe properly. My all organs are working fine. Like appreciate your each and everything। अपने आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, वाह माय चेयर कितनी अच्छी है। सो इस तरीके से ना आप अप्रिशिएट करेंगे
तो क्या होगा एक्चुअली, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, और ये जब आप अपने हैबिट में डाल लेते हैं, तो आपके हैप्पीनेस का जो लेवल है ना वो इंक्रीज हो जाता है। और ये रिपोर्ट में है कि मोर देन 25% और 23% जो कोलेस्ट्रॉल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कहीं ना कहीं कम करता है। ऐसा हुआ है कि कुछ बंदों को मतलब दो ग्रुप लिए, एक एक्सपेरिमेंटल, एक नॉन एक कंट्रोल ग्रुप। जो जिस पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उस उनको कुछ अच्छे अच्छे बात सुनाई और बताई, और उनसे उनको अप्रिशिएट किया उनकी एबिलिटी के ऊपर। और एक ऐसा ग्रुप है जो ऐसे ही है, जिसको एक कमरे में कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं, टीवी दिखा रहे हैं, ऐसे ही मतलब रखा कंट्रोल करके उसको, वहां पर कुछ एप्रिसिएशन जैसी चीजें, कोई उसको ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जा रहे। तो जब दोनों का ब्रेन देखा गया, तो ये जो वाला जो एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप था, उसका ब्रेन जो है ना वो काफी चेंज हो चुका था। उसमें अच्छे अच्छे, वो मतलब कहते हैं ना, ब्रेन आप जा करके देखेंगे तो ऑलरेडी जब आप कहना चाहिए, आप स्टडीज को जाकर के शो कर देखें, तो वहां पर दोनों ब्रेन के आपको ना डायग्राम्स मिल जाएंगे कि पॉजिटिव में जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर है, वहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी वो पिक्चर तो नहीं बता पाऊंगी आपको। आप गूगल कर सकते हैं कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या डिफरेंस है, और कैसा होता है, और क्या चेंजेस आते हैं जब हम ऐसी चीजों को, एप्रिसिएशन जैसी चीजों को, ग्रैटिट्यूड को हम कल्टीवेट करते हैं। तो कैसे हार्मोन लेवल्स हमारे चेंज होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो किस तरीके से जब एप्रिसिएशन ट्रिगर करता है, तो हमारा जो पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स को ना रेसिप्रो रेसिप्रोकेट करता है। मतलब वो उसको रीबिल्ड, न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी चीजें अभी आप सुन रहे होंगे, हम साइकोलॉजी में इसको यूज करते हैं कि आज साइंस इतना डेवलप हो गया है। पहले हमें तो कहते थे ठीक है, एक बार जो हो गया नहीं। पर अभी तो ऐसा है कि जो भी आपने लर्न किया है, आप उसको पूरी तरीके से अनलर्न करके आप नई चीजों को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से समझते नहीं थे। बट लिटरली इन चीजों को अगर हम यूज करते हैं, एप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, काइंड, हम्बल, डिसिप्लिन, ये सब चीजों को हम जब अपने जिंदगी में लेकर के आते हैं, तो हमारी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी तरीके से वाइब्रेट करती है। और कहीं ना कहीं हम उन चीजों को इजीली अचीव कर पाते हैं जो हमें चाहिए। हमें अच्छा रिश्ता हमें अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, हमें अच्छा लाइक मनी चाहिए, हमारा करियर अच्छा होना चाहिए, हमारा जॉब अच्छा होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज की देन है जब आप एप्रिसिएशन शुरू करते हैं। क्या ऐसे नहीं है कि करना चाहिए, हाँ मैंने तो वहां रिज्यूम जमा किया है, पता नहीं होगा कि नहीं। क्योंकि जब आप अपने आप में ही डाउटफुल रहेंगे, तो फिर कैसे होगा। इसलिए अपने पोटेंशियल्स को एक्नॉलेज करना है, एप्रिशिएट करना है। और अगर आपने 2 लाइन भी पढ़ी है तो वाओ, आई लर्न 2 लाइन, है ना, 2 लाइन मैंने तो सीखी है आज। आज मैंने ये डायग्राम बनाया है, आज मैंने ऐसा किया। तो पढ़ाई में भी इस तरीके से यूज करना है। जॉब में जाते हैं तो हम कितनी सारी चीजें करते हैं, और डेली मोड सी इतना सारा हम काम करते हैं, और सच में कहीं ना कहीं उसमें कम से कम 10% ऐसा काम तो होता है जो हम नया करते हैं और अच्छा करते हैं। अ, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करते हैं डेली, तो उसको हमको डेली ही अप्रिशिएट करना है। इसमें एक चीज और होती है, जो हमारे जो लव हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, ये रिलीज होता है। और जब ये रिलीज होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बॉन्ड्स हैं, जो हमारे कनेक्शंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो सब बहुत अच्छी तरीके से, कहते हैं ना, अच्छा हमको फील होता है। हम अच्छे तरीके से कामों को कर पाते हैं। तो हम खुश रहते हैं, हम अच्छे वाइब अच्छे अच्छे अच्छा हमारा एनर्जी लेवल रहता है, हम अच्छे तरीके से काम को कर पाते हैं, हमें नींद अच्छी आती है, हम समय पर सारे काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज है, बस डिपेंड करता है कि आपका वे क्या है।
इन विच वे यू वांट टू टेक योर लाइफ, है ना। जब अगर इस तरीके से जब आप सोने जाते हैं तो डू ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन कि आज धन्यवाद, आज मैंने ये काम किए, आज मुझे इतने लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक एनीथिंग, चाहे वो घर से लेकर के बाहर तक आप इस चीज को जब एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली एप्रिसिएशन और जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है वो आना शुरू हो जाएगी। आप घर में क्या कर सकते हैं, लाइक एट होम, thank you for making my dinner, and thank you for making like a very good dinner, it is very tasty, है ना। और समय पर खाना बन गया, वाह, मैं अच्छा, बहुत अच्छा नाश्ता है, ये कर्टन कितने अच्छे हैं, वाह, यहाँ पर ये है, लाइक इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों के लिए कर सकते हैं। वर्क में आप कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि थैंक यू यार, यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी, लाइक यू हैव डन दिस फॉर मी, लाइक। और खुद के लिए तो करना ही करना है, लाइक कि आई एम प्राउड ऑफ हाउ आई हैंडलिंग एवरीथिंग। So this is the way to appreciate yourself. And finally, the final words are, see, appreciation is not just like a kind gesture. It's a transformative practice that creates magic in relationship, workplace, even within yourself. So by appreciating others and yourself, you build a stronger connection and able to boost moral and create a ripple effect of like positivity. Okay, so start with a small, stay consistent, and watch how appreciation your life transform your life, and लाइक आपका जो रिलेशनशिप किस तरीके से पूरी तरीके से लाइक चेंज होता है। बट व्हाट, लर्न appreciation every second, that boost your moral, boost a stronger connection, and always this keeps you positive। कैसा भी माहौल रहेगा, लेकिन जब आपको आपकी चीजें पता चल जाएगी ना, कहते हैं ना, इट इज नॉट लाइक कि जब सब चीजें अच्छी चले तभी हमें खुश रहना चाहिए, तभी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं। आप अगर हार्ड टाइम में चीजों को अप्रिशिएट करें कि वाह, इस टफ टाइम में भी मैंने इन चीजों को इतने अच्छे से किया, दिस इज द लाइक, ये होती है बात कि रियली यू आर द पर्सन ऑफ लाइक, क्या बोलना चाहिए, कहते हैं ना, यू आर द मैन ऑफ और वुमेन ऑफ वर्ड्स ऑन एनी टाइम, लाइक हार्ड समय हो या अच्छा समय हो, बट आप जो कहते हैं आप वो करते हैं, और अच्छा करते हैं और अच्छा कहते हैं। तो आप स्टार्ट एप्रिशिएशन, छोटा छोटी बातों से शुरू करें, और डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ 110%। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक एक्शन। एंड वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आया है और आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है और करेगा, और आप चाहते हैं कि ये दूसरों को भी पता होना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो, उनको ये पता चल जाए कि एप्रिसिएशन करने से कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, हमारे जो ब्रेन है वो कितना चेंज हुआ आता है, उसमें कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं, और हमारे संबंध कितने अच्छे तरीके से अच्छे हो जाते हैं, और हम अपने आप को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और अपने अपना ध्यान रख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन इज ए मैजिक of in this world. Start appreciation and definitely you start to like getting the good things in your life. So wish you all the best, and इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी पुश करके रखें, ताकि आपको यहाँ से जो भी वीडियो मेरे थ्रू जाए आप उसको लाइक इमीडिएटली वो आपको मिलेगा ना, तो आप देख पाएंगे और
समथिंग माय वीडियो, जो मेरा ये वीडियो है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ अगेन वैल्यू ऐड कर पाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।